अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासिक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक ऐसे शाहकार की जिस ब्रांड को बाकी ब्रांड नज़र ही नहीं आते, जिसको ये नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट किस ट्रेंड पर चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसको ये नज़र ही नहीं आ रहा कि यार मैंने किस तरह किस डिवाइस को किस प्राइस में लॉन्च करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के मोस्ट सेलिंग या मोस्ट फेमस ब्रांड की, सैमसंग गैलेक्सी A20s 31,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया है। और यहाँ कुछ इतनी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन रख दी गई है कि शायद ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन बन जाए। बहरहाल मैं मजाक कर रहा था। आज की इस वीडियो में इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि यहाँ क्या स्पेसिफिकेशन मिल रही है, क्या बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है, और सैमसंग ने 3GB 32GB की प्राइस 31,000 जो रखी है, क्या वाकई ही जस्टिफाई करती है कि नहीं करती। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, गैलेक्सी A20s का अब वैसा ही बॉक्स देखने को मिल रहा है जैसा कि सैमसंग के सारे बॉक्स A सीरीज़ के देखने को मिलते हैं। सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट को मेंशन किया गया है, फॉर पाकिस्तान मेंशन किया गया है यहाँ पर, और A20s को बनाया गया है। अब बाकी मेड इन चाइना और रेड कलर है, और कुछ रियर साइड पर की स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। इन्फिनिटी V डिस्प्ले देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप, फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है, 32GB के रोम को मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ भी आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, 4G LTE ओक्टा कोर प्रोसेसर। इस फ़ोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 450 देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 720p पिक्सल वाला HD+ TFT पैनल देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड पैनल नहीं है। यहाँ पर आपको TFT पैनल देखने को मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मेन सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट नॉच में कैमरा रखा गया है, 3GB और 32GB का रैम और रोम का वेरियंट है। और जिस वारंटी में मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ ये है MNP मोलर एंड फ्लिप की वारंटी। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, फ़ोन का बॉक्स हम ओपन करते हैं और बात करते हैं कुछ फ़ोन की फर्स्ट लुक की। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद एज यूजुअली वैसा ही हमें देखने को मिलता है, जैसा कि सारे फ़ोन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका वेट कम है। और मुझे जो उम्मीद है कि यहाँ पर सिलिकॉन कवर नहीं रखा गया जैसा कि A10s में नहीं रखा गया। अब कंजूसी की इंतहा होती है। यहाँ IMEI स्टिकर्स का देखने को मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपको देखने को मिलता है गैलेक्सी A20s। अब पेपर पे भी कुछ स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। फ़ोन को साइड पे रखते हैं, बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको एक पावर ब्रिक, और पावर ब्रिक आपको देखने को मिलती है यहाँ पर 15 वाट की। जी हाँ दोस्तों, 9 वाट 1.7 एम्पेयर का आपको आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। अडेप्टिव फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलती है यहाँ पर एक केबल, और यहाँ A20s में आपको जो केबल देखने को मिल रही है वो है टाइप C की। 1.0 रिवर्सेबल टाइप C है, ये 2.0 नहीं है। और यहाँ कुछ बात करते हैं सिम इजेक्टर टूल की, तो वो हमें इस टाइप का देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है जी एक हैंड फ्री, और सैमसंग को चाहिए कि यहाँ पर कुछ हैंड फ्री का स्टाइल चेंज करे। एटलीस्ट J सीरीज़ के फ़ोन वाली आपको हैंड फ्री देखने को मिलती है, जो कि कई कानों में फिट नहीं होती। बाकी बॉक्स में कुछ देखने को नहीं मिलता। फ़ोन को हम सामने ले आते हैं, रैपर में से निकालते हैं बाहर, और बात करते हैं कुछ फ़ोन के ओवरलुक की। तो ये है गैलेक्सी A20s। यार लुक नो डाउट सैमसंग के फ़ोन्स की लुक काफ़ी खूबसूरत होती है। अब रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप एक ही फ्रेम पर लगाया गया है। आपको सिंगल टोन LED लाइट देखने को मिल रही है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, मेड इन चाइना। रियर साइड पर कुछ IMEI नंबर्स को मेंशन किया गया है, और यहाँ कुछ आपको पॉलीकार्बोनेट का स्टफ़ देखने को मिलता है, बट बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब यहाँ अगर फ्रेम की बात की जाए तो मैट फिनिशिंग में आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलेगा। यहाँ मिल जाती है ऑन ऑफ की, और ऊपर आपको एक नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है, यहाँ वॉल्यूम रॉकर कीज़, और साथ ही आपको एक सिम ट्रे देखने को मिलती है। और सिम ट्रे को अगर चेकआउट करें तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट साथ देखने को मिल जाती है। 2 सिम्स के साथ आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। वॉल्यूम रॉकर की इसके साथ ही आपको सिम जैकेट देखने को मिलती है। अगर बॉटम की साइड की बात की जाए तो स्पीकर ग्रिल, एक टाइप C की कनेक्टिविटी, माइक और 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। और यहाँ अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात कर लें, जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको एक TFT पैनल देखने को मिल रहा है, 6.5 इंचेस का, 81% आपको स्क्रीन इंटू बॉडी रेशियो मिलता है, PPI मिल रहा है 264 का। फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट और बात करते हैं एक प्रॉपर ओवरव्यू की कि यहाँ हमें गैलेक्सी A20s कैसा मिलता है।
ओके जी, Galaxy A20s अब एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ आप सबसे पहले आपको 6.5 इंचज़ का एक TFT पैनल देखने को मिलता है। 81% का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 720p पिक्सल्स, HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 19:59 रेशियो का डिस्प्ले देखने को मिलता है। 264 का PPI रखा गया है, बट यहाँ कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ आपको एक छोटी सी स्पीकर ग्रिल और साथ ही आपको इन्फिनिटी V वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बेजल थिन है, चिन थिन है, बट डिस्प्ले की क्वालिटी एक TFT पैनल और पैसे कुछ 30 से 31 हज़ार, नॉट जस्टिफाइड। अगर बात कर ली जाए यहाँ इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें 2017 वाला कुछ प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि इस रेंज के अंदर पहले 2017 में आता था, बल्कि इससे कम प्राइजेज में आता था। स्नैपड्रैगन 450, जी हाँ दोस्तों, 1.8 ऑक्टा को प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और साथ ही आपको देखने को मिलता है GPU Adreno 506 का। इस फ़ोन को अनबॉक्स करते ही आपको सैमसंग का 1.1 UI देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड पाई पर। और अगर रैम और रोम के वेरिएंट की बात कर ली जाए, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको 30,000 रुपये की रेंज के अंदर 3 GB 32 GB का रैम और रोम का स्टोरेज मिलता है। अब यहाँ अगर 3 GB में से देखें तो अनबॉक्स करते ही जो आपको रिमेनिंग मेमोरी है, रैम की मेमोरी है, वो हम चेकआउट करते हैं कितनी मिलती है। तो आपको 3 GB में से अवेलेबल स्पेस 1.3 GB की देखने को मिलती है। और अगर आप PUBG वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो यार ये स्पेस जो है बिल्कुल आपको तंग करने वाली है। रैम मेमोरी की स्पेस की बात कर रहा हूँ, और 32 GB की जो रोम है उसमें से आपको अनबॉक्स करते ही जो अवेलेबल स्पेस है वो कुछ देखने को मिल जाएगी आपको 21 GB की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ आपको यही देखने को मिलेगा। अब अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, तो इस फ़ोन के फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, और यहाँ कुछ सैचुरेशन बिल्कुल अजीब सी नज़र आ रही है। लेकिन सैमसंग की 1.1 UI में आपको कुछ अल्ट्रा वाइड सेंसर टाइप की सेल्फी भी देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपको इस तरह की ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, और लाइव फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है, और फ्रंट साइड का लाइव फोकस कुछ ऐसे काम करेगा। अभी हम पिक्चर्स को भी चेकआउट करते हैं। अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। एक सिंगल टोन LED लाइट है, और रियर का कैमरा भी कुछ नॉर्मल ही कैटेगरी के निकल कर आता है। मैं भी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ आपको लाइव फोकस का ऑप्शन मिलता है, फोटोज़ का ऑप्शन मिलता है, वीडियो का ऑप्शन मिलता है, और ये फ़ोन जो है वो 1080p 30 FPS 16:9 की रेशो में काम करेगा। यहाँ आपको कुछ ये रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। कोई भी स्लो मोशन नहीं मिलता, कोई भी 4K का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। और अगर पिक्चर्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड की जो सेल्फी है, ये अब मैंने लाइव फोकस में पिक्चर कैप्चर की है। यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा नॉइस निकल कर आ रहा है। अब यहाँ आपको बिल्कुल डिटेल ज़रा कम देखने को मिल रही है, और इसके अलावा ये एक नॉर्मल मोड में ली गई है। अब यहाँ रियर पर ये पोर्ट्रेट लाइव फोकस में कैप्चर की गई है पिक्चर। यहाँ एजेस का आपको थोड़ा सा साइड पर, ये जैसा कि बॉक्स के आप देख रहे होंगे, एजेस आपको बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो सैमसंग को चाहिए कि कम से कम बाकी कंपटीटर से भी कुछ सीखने को देखने को मिल सकता है, तो बाकी कंपटीटर से सीख ले। अब यहाँ इस पिक्चर की अगर बात कर ली जाए तो ये बिल्कुल भी इस प्राइस के हिसाब से, मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करती। बाकी आपको कैसा लग रहा है इसका कैमरा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो कैमरा ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के ज़रा फिंगरप्रिंट सेंसर की, क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें बाकी चाइनीज़ ब्रांड जो है वो 4 GB 64 GB कुछ थोड़ा सा बेहतर प्रोसेसर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। स्नैपड्रैगन 450 और फिंगरप्रिंट सेंसर रियर पर रखा गया है, तो अनलॉक करते भी थोड़ा सा टाइम ले जाता है। सैमसंग के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो पहले थे कि स्लो थे, लेकिन यहाँ पर जो रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी कुछ आपको काफ़ी स्लो देखने को मिल रहा है। और अगर फेस अनलॉक की बात की जाए तो फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ फेस अनलॉक भी फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह थोड़ा सा स्लो नज़र आएगा, लेकिन यहाँ फेस अनलॉक करते हुए आपको इफेक्ट एक नज़र चलता हुआ नज़र आएगा जो सैमसंग की थीम में है। तो यही सिर्फ आपको इफेक्ट ही जो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो 4000 mAh की बैटरी रखी गई है। टाइप सी की कनेक्टिविटी है, 15 वाट की साथ फास्ट चार्जिंग आती है, और साथ आपको एडाप्टिव फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग Galaxy A20s की। यार प्राइस बहुत ज़्यादा रख गया सैमसंग TFT पैनल के साथ, और ग्राफिक्स की बात करूं तो यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, या सैचुरेशन भी मज़ेदार नहीं रखी गई, कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन नहीं है। बस आपको इसकी यहाँ से लुक जो है वो खूबसूरत मिलेगी। जब आप इसका डिस्प्ले ऑन करेंगे ना तो सीरियसली साथ वाला बंदा कहेगा यार आ की चवल मार देती है। बहरहाल आपने डिसाइड करना है
क्या आपने इस फ़ोन को बाय करना है कि नहीं करना है, या बाकी जो कंपटीटर है जैसा कि Vivo S1 हमें इसी फ़ोन के तकरीबन राउंड अबाउट मिल जाता है, कुछ 33-34 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाता है, जहाँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 4GB 128GB 4500 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है। वहीं सैमसंग सारी चीज़ों को कम करके स्नैपड्रैगन 450 के साथ 31,000 की प्राइस में ये डिवाइस आपको दे रहा है। अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या गैलेक्सी A20s अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ, किसी नए ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।